और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, 52 घंटे से लगातार ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन 7 जवान देश के जो शहीद हुए हैं उनमें एक नाम लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ई कुमार का भी है। आपको बता दें, बेंगलुरु में उनका घर है, जहां पर उनके घर वालों को शहीद का शव सौंपा जा रहा है। माफ कीजिए, शहीद का पार्थिव शरीर सौंपा जा रहा है। 7 जवान शहीद हुए हैं। इस समय आप बेंगलुरु की तस्वीरें देख रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ई कुमार के घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो कि बेंगलुरु में है। अंतिम संस्कार किया जाएगा, उससे पहले पार्थिव शरीर को घर वालों को सौंपा जा रहा है। तमाम जत्थे के साथ आप देख सकते हैं शहीद के शव, पार्थिव शरीर को पहुंचाया जा रहा है घर वालों तक। पठानकोट में 92 घंटे से इस समय ऑपरेशन चल रहा है। 2 और आतंकवादियों के अंदर छिपे होने की खबर है। 7 जवान शहीद हुए हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि अब तक 4 आतंकवादियों को ही मार गिराया गया है 52 घंटे के ऑपरेशन में, और अभी भी 2 आतंकवादियों के जिंदा होने की खबर है। लेकिन ताज़ा तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो हैं शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ई कुमार के पार्थिव शरीर की तस्वीरें, जिनको घर वालों को सौंपा जा रहा है। बेंगलुरु में उनका घर है। कल इनकी बहन ने जब बात की थी तो बताया कि वो अपने भाई को अर्जुन से कम नहीं समझती हैं। अर्जुन से तुलना की थी निरंजन ई कुमार की बहन ने। तो शहीद निरंजन की अंतिम यात्रा की आप तस्वीरें देख रहे हैं। पूरे गार्ड ऑफ ऑनर के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल बेंगलुरु से तस्वीरें, जहां पर उनके घर वालों को शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचाया जा रहा है। बेहद दुखद खबर, देश के 7 जवान शहीद हो जाते हैं इस ऑपरेशन में। आतंकवादियों ने हमला बोला पठानकोट में, पंजाब के पठानकोट में, जहां से पाकिस्तान की सीमा महज 30 से 32 किलोमीटर की दूरी पे है। पाकिस्तान से आतंकवादी दाखिल हुए बड़े नुकसान के साथ, लेकिन अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे पाते उससे पहले ही खबर मिली और फिर ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें अब तक जो समय बीत चुका है वो 52 घंटे का है। पर अभी तक इस ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया गया है। 7 जवानों में एक नाम जो है वो शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ई कुमार का है, जिनकी शहादत को सलाम पूरे देश की तरफ से किया जा रहा है। एबीपी न्यूज पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, शहीद के घर की तस्वीरें हैं। ई निरंजन कुमार के घर की तस्वीरें। इनका घर बेंगलुरु में है। पत्नी और एक 4 साल की बेटी है, और अब घर वालों को पार्थिव शरीर सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम यात्रा आप फिलहाल देख रहे हैं शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ई कुमार की। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं पठानकोट में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहादत लेने वाले निरंजन कुमार के घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बेंगलुरु में उनका घर है, जहां पर पार्थिव शरीर को सौंपा जा रहा है अंतिम संस्कार के लिए। शहादत हासिल की, और ई निरंजन कुमार की शहादत को पूरा देश सलाम कर रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू जुड़ गए और जानकारी के साथ। आपसे अजय जानना चाहेंगे, ई निरंजन कुमार के बारे में आप क्या विस्तार से बता सकते हैं, और फिलहाल जो जानकारी है उसमें उनका जो पार्थिव शरीर है वो घर वालों को सौंपा जा रहा है। जी कंचन, बिल्कुल कल जिस समय लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार वो शहीद हुए, यहाँ पर हम उस समय एयरफोर्स स्टेशन के बाहर ही थे, और यहाँ पर लगातार एक बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद जो है उनको यहाँ से एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट से हॉस्पिटल के लिए शिफ्ट किया गया था। और जो बाद में खबर आई उसके मुताबिक कि वो
क्योंकि परसों शनिवार को यहाँ लगातार गोलीबारी होती रही है और कल रविवार को वो गोलीबारी में जो विस्फोटक थे जो फटे नहीं थे, उन विस्फोटकों को निष्क्रिय करने के लिए ई निरंजन कुमार अपनी टीम के साथ गए थे, तो तभी एक विस्फोटक के फटने से वो शहीद हुए हैं। यहाँ पर पूरा पठानकोट गमगीन है। उनके जानने वाले, जैसे हमने कल भी देखा, उनके जानने वाले, उनके परिवार वाले ये कह रहे हैं कि हमें उनकी शहादत पर गर्व है, लेकिन हमें जो है उनकी शहादत पर गर्व है, लेकिन हम उनकी कमी को जरूर महसूस करेंगे। तो यही कमावेश यहाँ पर पठानकोट में भी उनकी शहादत को लेकर लोगों में काफी रोष है और लोग यहाँ पर लगातार पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर इस हमले की निंदा कर रहे हैं। इस हमले की निंदा के साथ साथ ही लोग यहाँ उन शहीदों को भी नमन कर रहे हैं जो पठानकोट में एनकाउंटर के दौरान शहादत पा गए हैं। तो फिलहाल उनके घर पार्थिव शरीर को बेंगलोर ले जाया गया है, तो आज जी उनका वहां बिल्कुल संस्कार किया जाएगा। शुक्रिया अजय बाचलू जानकारी देने के लिए। और कब तक अंतिम संस्कार किया जाएगा, इस समय ताज़ा स्थिति क्या है, ताज़ा हालात क्या हैं, वो जान लेते हैं एबीपी न्यूज़ संवाददाता नीरज कुमार से। नीरज, क्या जानकारी है? माफ कीजिए, नीरज राजपूत से। नीरज, क्या जानकारी है? जी देखिए, जो लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार हैं उनका घर पर पहुंच गया है उनका पार्थिव शरीर, और अब से कुछ देर बाद ही उनका जो अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए, उनके परिवार में जो उनकी पत्नी है राधिका जिनका नाम है, और इनकी 18 महीने की एक बेटी है। और निरंजन कुमार जो 2004 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे, 10 इंजीनियर्स रेजिमेंट में वो शामिल हुए थे लेफ्टिनेंट के तौर पर, और 2014 में वो डेपुटेशन पर चले गए क्योंकि वो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड में एक्सपर्ट के तौर में माने जाते थे। और एनएसजी की जिम्मेदारी है कहीं पर भी पूरे देश भर में इस तरह की अगर कोई खतरा होता है, हमले होते हैं, तो उसमें जो बॉम्ब डिफ्यूजल का काम जो है वो एनएसजी के पास है, इसीलिए उनको डेपुटेशन पे भेजा गया था। 2014 से लेफ्टिनेंट निरंजन कुमार एनएसजी में थे, अभी इसीलिए खास तौर से भेजा गया था जब कल पठानकोट में जब बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के वो टीम का नेतृत्व कर रहे थे, जब ये बॉम्ब डिफ्यूज करते हुए वो ब्लास्ट हुआ जिसके चलते उनकी मौत हो गई। तो अब से कुछ देर बाद ही अब उनका अंतिम संस्कार उनके घर पर किया जाएगा। कुछ देर के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। शुक्रिया आपका नीरज राजपूत।